नमस्कार दोस्तों, स्कूल आईटी जॉन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड। तो आप जब होम टैब के अंदर पहला ही ग्रुप है उसका नाम क्या है? क्लिपबोर्ड है। क्या नाम है? क्लिपबोर्ड। और जिसके ऊपर हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। तो एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड ऐसी जगह होती है जहां पर आप कॉपी या कट किए हुए जो डॉक्यूमेंट है, जो कंटेंट है, वो टेम्परेरी रूप से कहां पर सेव होते हैं? क्लिपबोर्ड पे सेव होते हैं। कहां पर सेव होते हैं? क्लिपबोर्ड के ऊपर। तो पहले हम इसके ऑप्शन समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कट। कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर क्लिपबोर्ड के ऊपर क्या करना होता है? सेव करना होता है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये टेक्स्ट है यहां से मुझे नहीं चाहिए तो और जैसे ही मैं कट पे क्लिक करता हूं तो ये कहां पर सेव हो जाएगा? क्लिपबोर्ड के ऊपर। आप क्लिपबोर्ड के कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हो ये कंटेंट यहां पर क्या हो गया, कहां पर चला गया? क्लिपबोर्ड के ऊपर। और जब भी हमें ये कंटेंट कहीं पर भी चाहिए, जैसे मुझे इस लाइन के एंड में चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, किस पे क्लिक करूंगा? पेस्ट पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा? पेस्ट पे। वो कंटेंट यहां पर आ जाएगा। अगला ऑप्शन है कॉपी, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। कॉपी का मतलब होता है कि टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना होता है। जैसे मुझे इस शब्द की क्या बनानी है? डुप्लीकेट। जैसे पेस्ट स्पेशल है, मुझे इसकी डुप्लीकेट बनाना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? कॉपी पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा? कॉपी पे। जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करता हूं ये कहां पर चला जाता है? क्लिपबोर्ड के ऊपर। कहां पर चला जाता है? क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड से कंटेंट को लाने के लिए हमें किस पर क्लिक करना होता है? पेस्ट के ऊपर। तो देखो ये इसकी क्या बन गई? प्रतिलिपि। अगला है हमारे पास ऑप्शन पेस्ट। तो पेस्ट का मतलब ये होता है कि क्लिपबोर्ड के ऊपर जो डाटा आपने सेव किया कट या कॉपी के द्वारा, अगर वो किसी स्थान पर चाहिए तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट का। तो जैसे ही हमने अभी इस्तेमाल किया ही था, जैसे इस कंटेंट को मैं यहां से कॉपी कर लेता, कट या कॉपी करता हूं, जैसे मैंने कॉपी किया तो ये कहां पर चला गया? क्लिपबोर्ड के ऊपर। और यहां से हमें सामग्री चाहिए तो हमें किस पे क्लिक करना होगा? पेस्ट के ऊपर। जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा वो कंटेंट यहां पर क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये कहता है कि अगर आपको जो कंटेंट के ऊपर जो आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है, अगर उसको किसी कॉपी करके कहीं और पर अप्लाई करनी है तो आप इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो नीचे वाला कंटेंट है इसमें थोड़ा साइज वाइज मैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूं। ठीक है। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग कहीं और पर चाहिए तो कुछ नहीं करूंगा, जहां से पहले आपको फॉर्मेटिंग क्या करनी होती है? कॉपी करनी है। तो कुछ कंटेंट सेलेक्ट करो और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्या कर दो? क्लिक कर दो। तो हमारे जो माउस पॉइंटर का आकार है वो ब्रुश की तरह दिखाई देगा। और जहां पर भी इस फॉर्मेटिंग को लगाना है वहां वाले कंटेंट को क्या कर लो? सिलेक्ट कर लो। तो फॉर्मेटिंग वहां पर क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। अब देखो, जब हम पेस्ट पे क्लिक करते हो नीचे कॉर्नर के एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर और भी ऑप्शन है। तो हम इसके अंदर जो ऑप्शन उनको एक डिटेल में समझते हैं। पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो इसका मतलब ये होता है जैसे मैं इसको यहां से क्या कर लेता हूं? कॉपी कर लेता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर कॉपी किया, अब जो अगर हम चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सोर्स फॉर्मेटिंग। यानी जैसा कंटेंट हमने कॉपी किया वैसा का वैसा यहां पर पेस्ट करना है तो आप सोर्स फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो एकदम जो पहले वहां पर जैसा कंटेंट था वैसा का वैसा यहां पर पेस्ट हो रहा है। अगला ऑप्शन है आपके पास मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग क्या करता है? जो आपका कंटेंट जहां पर पेस्ट कर रहे हैं उस स्थान पर जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो कंटेंट है ये फोटो पिक्चर के रूप में आए तो आप क्लिक करोगे तो जैसे किसके रूप में? पिक्चर के रूप में सेव है। जैसे हमारा पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू भी खुल गया। जैसे मैं यहाँ पर रेप टेक्स्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूं तो फिर ये देखो फोटो पिक्चर के रूप में आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और इसके अलावा आगे वाला है कीप टेक्स्ट ओनली। तो इसमें ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कंटेंट लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर क्या कर दे, कोई शेप पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने ये एक शेप बना दी, कोई भी एक, चलो इसको तो मैं हटा देता हूं। कोई भी एक शेप, सरल सी शेप बना लेते हैं। जैसे मैंने ये शेप बनाई, ठीक। जब मैं इस कंटेंट को यहां से कॉपी करता हूं तो मेरे साथ में क्या हो रही? शेप भी क्या हो रही? क्या होगी? कॉपी होगी। जैसे एक बार देख लेते हैं। मैं इसको
पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी से क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर दो। तो ये जो हमारे सामने कंटेंट के साथ में जो अदर ऑब्जेक्ट थे वो भी साथ में क्या हो रहे हैं, कॉपी होकर पेस्ट हो रहे हैं। हम चाहते हैं केवल कंटेंट टेक्स्ट है वही पेस्ट हो, जो ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट नहीं हो। तो उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके यहाँ पर लिखा कीप टेक्स्ट ओनली। जब मैं कीप टेक्स्ट ओनली करूंगा तो इसमें देखो, आप देखो केवल टेक्स्ट पेस्ट हुआ है, जो हमने एरो वाला जो ड्राइंग बना, जो शेप बना रखी वो पेस्ट नहीं हुई। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास देखो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये तुमने पढ़ लिया था। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वो भी ऑप्शन आ गया, जो अगर हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिंपल टेक्स्ट चाहिए। पिक्चर हमने पढ़ लिया। हम HTML और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, इन दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो HTML टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके वेब पेज के ऊपर, जैसे मैं एक वेब पेज ओपन कर लेता हूं, ठीक, और यहां से मैं कुछ कंटेंट क्या कर लेता हूं, कॉपी करता हूं, ठीक, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया मैंने, और वापस हम चले जाते हैं MS वर्ड के अंदर, और मैं इसको यहां से पेस्ट करता हूं। आप देखते हैं एक अगले पेज में ही चले जाते हैं, और यहां से जाके हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पेस्ट करता हूं। अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूं तो इसमें जो वेब पेज में जैसा कंटेंट दिखाई दे रहा है वैसा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैं इसको कैसे पेस्ट करना होगा, HTML फॉर्मेट के अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे और यहां से हम करेंगे HTML फॉर्मेट। तो ये देखो जैसा वेब पेज के अंदर कंटेंट था वैसा का वैसा यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। उससे आगे वाला आपके पास एक ऑप्शन और था, जैसे पेस्ट स्पेशल में ही जाते हैं हम, और यहां पर लिखा हुआ देखो अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। यूनिकोड टेक्स्ट का मतलब है जिनके यूनिकोड उपलब्ध है वही कंटेंट पेस्ट होगा। इसके अलावा जो भी आपके पास सिंबल विंबल होंगे ना वो पेस्ट नहीं होंगे। उदाहरण के लिए अपन दोबारा वापस वेब पेज ओपन कर लेते हैं, और वेब पेज में इस बार हमारे पास ये MS वर्ड के हिंदी के अंदर कुछ फॉन्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इस प्रकार का है। मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक, और फिर वापस हम MS वर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कुछ कलर चेंज आ रहे हैं, कुछ अक्सर छोटे बड़े आ रहे हैं, पता ना अजीब से लग रहे हैं। अगर यही चीज मैं अगर पेस्ट स्पेशल में जाके और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कितनी अच्छी तरह से टेक्स्ट प्रदर्शित, जो भी हमारे पास फॉर्मेटिंग थी वो हट गई थी, ठीक है। जो यूनिकोड के अंदर जो टेक्स्ट उपलब्ध है केवल वही क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है अगर आप कई बार कंटेंट को कॉपी कर ले, तो जैसे मैंने एक बार कॉपी की दोबारा कॉपी, तो ध्यान रखना क्लिप बोर्ड के ऊपर लास्ट 24 प्रतिलिपि यानी कट या कॉपी किए हुए डाटा टेम्परेरी रूप से क्या होते हैं, सेव होते हैं। आप यहां से किसी को भी पेस्ट कर सकते हो, इसके द्वारा देखिए कोई भी ऑप्शन यहां से लाके आप पेस्ट कर सकते हो जो भी आपको कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्लिप बोर्ड के अंदर अधिकतम कॉपी या कट किए हुए कंटेंट है वो कितने रहते हैं, लास्ट 24, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो होम फ्रेम के अंदर फॉन्ट ग्रुप है उनको डिटेल के अंदर समझेंगे।